मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया को तकरीबन 2 वर्ष पूर्ण होने को आए हैं। लगभग 20 महीने से ज़्यादा इस भर्ती परीक्षा को हो चुके हैं। इस बार लाखों बच्चे जो हैं इस एमपी पुलिस के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी इंतज़ार के बीच एक बड़ा अपडेट निकल कर आता है जिसका चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेल्पिंग थिंकर्स का यूट्यूब चैनल। आज की क्या अपडेट है, जब हमारा रिटन एग्जाम हुआ था, रिटन हुआ, फिर फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद में ये न्यूज़ ईएसबी के डायरेक्टर के द्वारा ही न्यूज़पेपर के माध्यम से आई थी कि जो एमपी पुलिस का जो फाइनल रिजल्ट जो है वो दिसंबर के माह में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी दिसंबर भी निकल चुका है और आधा जनवरी भी निकल चुका है, लेकिन एमपी पुलिस के रिजल्ट का कोई पता नहीं है। पहले दिसंबर की बोला था, नहीं आया, अब जनवरी की बोला है। तो क्या आज की क्या अपडेट है वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं दोस्तों। तो आज का जो न्यूज़ है वो 16 जनवरी 2025 का है और यहाँ पर ईएसबी के द्वारा 2023 की भर्ती का सितंबर अक्टूबर 2024 में हुआ था फिजिकल टेस्ट। 20 महीने के बाद भी पुलिस आरक्षक भर्ती अधूरी है। 58,000 को नतीजों का इंतजार है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है, और ये जो पूरा जो न्यूज़ है केवल दैनिक भास्कर की न्यूज़ नहीं है। आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये जो पूरा जो वाकया जो क्लियर किया है ये यहाँ पर किया है दोस्तों साकेत मालवी, जो कि ईएसबी के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा। अब इनमें क्या कुछ बात कही है, बातें वही हैं, लेकिन इनके द्वारा जो मुख्य बातें हैं मैं बता देता हूँ। वही सारी चीज़ें कि राज्य सरकार 20 महीने में पुलिस आरक्षक भर्ती को पूरा नहीं कर पाई है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय ने पुलिस आरक्षक यानी जीडी व रेडियो के 7,411 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया निकाली थी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एसबी द्वारा परीक्षा करा ली गई। पुलिस मुख्यालय ने फिजिकल टेस्ट भी करा लिया, लेकिन अब तक इसका अंतिम रिजल्ट जो है नहीं आ पाया है। 58,000 से ज़्यादा उम्मीदवार को इंतजार है कि रिजल्ट आए और उनकी नियुक्ति के आदेश मिले। और दोस्तों इस बीच आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ईएसबी और मध्य प्रदेश के सभी आयोग, मुझे लगता है चाहे उसमें वो बड़ा आयोग एमपीपीएससी आयोग हो, लोकसेवा आयोग हो, या फिर ये ईएसबी जिसका लाखों बच्चे मध्य प्रदेश के लाखों युवा जो हैं इनकी भर्ती प्रक्रियाओं का इंतजार करते हैं। और पता नहीं आखिर मुझे ये समझ में नहीं आया ईएसबी का काम क्या है। भर्ती प्रक्रिया जारी करना, नोटिफिकेशन जारी करना, एग्जाम कंडक्ट करवाना, बस यही तो काम है। इसके अलावा तो यही काम ये प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं कर पा रहे। अभी आपको पता है इन्होंने फॉरेस्ट का रिजल्ट जारी किया, उसके साथ ही इन्होंने अभी 4-5 नोटिफिकेशन एक साथ डाल दिए, एग्जाम डेट डाल दी, फॉर्म कब से भराएंगे, सारी चीज़ें बता दी। लेकिन उनका सिलेबस क्या है, उनका सिलेबस बच्चा तैयारी करे तो किस आधार पर तैयारी करें, तो सिलेबस ही जारी नहीं किया तो ये किस आधार पर। और इन्होंने जो वर्ग 1, वर्ग 2 की जो प्री कब से ही करवा ली थी, मेंस का डेट दी है, लेकिन इतने लंबे टाइम से इन्होंने मेंस का सिलेबस ही नहीं जारी किया। बच्चा तैयारी कैसे करेगा? तुम उठा के जो तारीख घोषित कर दोगे इस तारीख को एग्जाम है, तो किस आधार पर बच्चा तैयारी करे? तो यही समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आगे देखिए अब इनको क्या ही कह सकते हैं, लेकिन ये बात एक जिम्मेदार आयोग के तौर पर इनको समझनी चाहिए। हालांकि आगे अपडेट देख लेते हैं। पहले फेज के ऑनलाइन परीक्षा और सेकेंड फेज के फिजिकल टेस्ट की मेरिट के आधार पर फाइनल रिजल्ट, ये हमें सब पता है। अब दो यह रिजल्ट एएसबी को प्रोसेस करना है। बता दें कि पहले फेज का रिजल्ट 6 महीने बाद आया था। इसमें 54,000 से ज़्यादा उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं। इसके बाद नवंबर 2024 में फिजिकल टेस्ट हुआ। अब उम्मीदवार को फाइनल रिजल्ट का इंतजार। क्या ही बताएं दोस्तों। तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें, इनके अलावा ये सारी भर्तियों के बारे में भी दिया है कि यहाँ पर जो इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उनके सिलेबस नहीं जारी किए हैं। केवल ये अभी जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती है इसमें आबकारी की भर्ती का भी आना है, लेकिन उसका भी खैर इसका सिलेबस तो पुरानी भर्ती के आधार पर, लेकिन ग्रुप 5 वगैरह इनकी जो भर्ती का, इसके बीच में आपका रिजल्ट के बारे में इन्होंने क्या कहा है, तो निष्कर्ष यहाँ पर आप देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि पीएचक्यू से दूसरे फेज की परीक्षा का रिजल्ट हाल ही में प्राप्त हुआ है, और जब हम इतने लंबे समय से कॉल कर रहे थे तो इनका कहना था कि पीएचक्यू से रिजल्ट हमारे पास आ गया है, बस उसकी प्रोसेसिंग में है, बहुत जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अब बता रहे हैं भाई साहब कि पीएचक्यू से दूसरे फेज की परीक्षा का रिजल्ट हाल ही में प्राप्त हुआ है। फाइनल रिजल्ट तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जनवरी माह में ही रिजल्ट घोषित करने की कोशिश की जा रही है। जनवरी माह में रिजल्ट जारी करने की अभी कोशिश चल रही है भाई साहब। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि जनवरी में आ ही जाएगा। इन्होंने पहले भी कहा था कि दिसंबर में आ ही जाएगा, दिसंबर में दे देंगे। अभी कह रहे हैं कि जनवरी में भी रिजल्ट आने की कोशिश की जा रही है कि हम रिजल्ट घोषित कर देंगे। अब इसके बाद क्या होना है और ये क्यों खींचना चाहते हैं पता नहीं, या उच्च स्तर पर इसमें फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है या फर्जीवाड़े को दूर करने का। इस बीच हमें समझ, अभी दो तीन दिन पहले के अखबार में भी न्यूज़ आई थी, जो
यही सॉल्वर से संबंधित थी, हालांकि उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन अब आयोग का कहना है कि जनवरी में रिजल्ट घोषित करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कितना प्रतिशत सही है नहीं है ये तो केवल आयोग ही जानता है, लेकिन हम केवल अभी इंतजार ही करें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के वासी हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश के युवाओं की भावनाओं के साथ खेलना एक बहुत आम बात है। जिन भर्ती परीक्षाओं के लिए नोटिस जारी हुए हैं उनकी रूल बुक भी जारी की जाएगी। इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में अभी समय है। 2 भर्तियों के रिजल्ट रूल बुक जारी किए गए, ये बात कही है साकेत मालवीय, डायरेक्टर एएसबी। अब एएसबी के बारे में आपका क्या सुझाव है, किस तरीके की एएसबी रणनीति रख रहा है या एसबी की मंशा क्या है एमपी पुलिस के रिजल्ट को लेकर, प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की अपडेट के साथ बने रहिए हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब के चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।